पाकिस्तानी गोलीबारी में नवादा के जवान मनीष कुमार शहीद हो गए। शहीद की सूचना जैसे ही परिवार वाले को मिली, सभी का रो रो कर बुरा हाल है। मां बार बार बेहोश हो जा रही है। महज 3 महीने पहले ही मनीष की शादी हुई थी। अभी सुहागन के हाथ से मेहंदी का रंग भी नहीं मिटा कि पाकिस्तानी गोलीबारी में एक पत्नी की मांग की सिंदूर मिट गई। चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और मेरा सवाल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है कि जिस अमेरिका के कहने पर आपने युद्ध विराम कर दिया, क्या वो अमेरिका इस नवादा के लाल को धरती पर वापस ला सकता है? क्या अमेरिका इस विधवा को फिर से सुहागन बना सकता है? हमारे जहन में कई सवाल है। आखिर मेरे सवालों का जवाब देगा तो कौन देगा? इस 3 दिन के युद्ध में हमारे देश को हासिल हुआ तो क्या हुआ? अगर हम पीएको को कब्जा कर लेते और इस दौरान हमारे कुछ जवान शहीद होते तो कुछ पल के लिए यह लगता कि हमारे देश के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया कि इस हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध में सिर्फ हिंदुस्तान का नुकसान हुआ है और इसके जिम्मेदार कहीं न कहीं हमारे देश के राजनेता ही हैं। जम्मू कश्मीर के लेह में तैनात बिहार के नवादा के जवान मनीष कुमार, जिनकी उम्र महज 22 वर्ष थी, ड्यूटी के दौरान वो शहीद हो गए। 14 मई की सुबह लेह में वो ड्यूटी पर थे। पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में वो शहीद हो गए। 3 महीने पहले ही मनीष की शादी हुई थी। शहीद मनीष कुमार लेह में ऑपरेशन रक्षक के पद पर तैनात थे। सेना की तरफ से घर वालों ने 15 मई को मनीष के शहीद होने की जानकारी दी गई। वहीं गुरुवार को मनीष की पार्थिव शरीर को नवादा के कौआकोल प्रखंड के पांडे गंगौट लाया गया। मनीष की शहादत की खबर सुनते ही उनके परिवार में कोहराम मच गया। उनकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मनीष की शादी इसी साल 6 मार्च 2025 को हुई थी, यानी उनकी शादी को भी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। मनीष 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। 2 भाई भी भारतीय सेना में हैं, एक उत्तराखंड में तो दूसरा गया जिले में तैनात है। वहीं शहीद के पिता क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। शहीद के पिता ने कहा, पहले में जानकारी दी गई कि मनीष बेहोशी हालत में गिर गया है, इससे उसकी मौत हो गई है। हालांकि आज 15 मई को सेना की तरफ से जानकारी मिली कि पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में मेरे बेटे को गोली लगी है और वो शहीद हो गया है। वहीं शहीद की पत्नी खुशबू कुमारी ने कहा कि मैं भी चाहती हूं कि मुझे भी सरकार नौकरी दे। मैं सेना में नौकरी करना चाहती हूं। आखिरी बार मंगलवार 13 मई को मेरी बातचीत हुई थी। वीडियो कॉल पर उन्होंने कहा था कि वो जल्द ही मुझसे मिलने आएंगे और उसके बाद मैं अपने पति से मिलने का इंतजार कर रही थी। लेकिन इसी बीच जो खबर आया उसने सबको चौंका कर रख दिया। उसने सबको हैरान और परेशान कर दिया। मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि इतना जल्दी मैं अपने पति को अपनों से दूर कर लूंगी, लेकिन इस घटना ने मुझे झकझोर कर रख दिया है। वहीं लगातार विधवा ये कह रही है कि सरकार अब मेरे परिवार को और मुझे कुछ आसरा दे। विधवा ये कह रही है कि सरकार मुझे कोई सरकारी नौकरी दे। वैसे मैं भी सेना बनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। ये तस्वीर इसी गाँव की है जहाँ के लाल मनीष कुमार रहने वाले थे। आज अब वो इस धरती पर नहीं रहे, वो शहीद हो गए, लेकिन वो अमर ही रहेंगे। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि जिस तरह से लगातार ये सरकार दावा कर रही थी कि हम पाकिस्तान को परास्त करने में लगे हैं और पाकिस्तान को हमने मुंह तोड़ जवाब भी दिया, लेकिन आज इस घटना ने और इस तस्वीर ने ये बता दिया कि हिंदुस्तान ने क्या कुछ खोया है। हमने उन वीर जवानों को खोया है जो हमारे देश के लिए 24 घंटा अपनी जान देने के लिए तैयार थे। लेकिन इस युद्ध से हमें हासिल हुआ तो क्या हुआ, हमें फ़ायदा हुआ तो क्या हुआ? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ फ़ायदा हुआ है। मुझे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही दिखता है। इस दर्द को देखिए, इस तड़प को देखिए। एक माँ अपने लाल के लिए कैसे तड़प रही है, कैसे रो रही है। ये दर्द हर कोई नहीं समझ सकता। जिसने भी इस घटना को सुना, सभी के रोंगटे खड़े हो गए और हर कोई बस यही कह रहा था कि मनीष शहीद तो हुआ है, लेकिन वो अमर हुआ है। मनीष के लिए कमेंट बॉक्स में तो सब जरूर लिखेंगे और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि देश के राजनेता ये देख सके और समझ सके कि एक पीड़िता का, एक परिवार का, एक शहीद के परिवारों का दर्द क्या होता है। धन्यवाद।